हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम बैक सभी भक्तों का स्वागत। तो आज इस फिर से रामायण का जो हम लोग 15वें सर्ग का वर्णन लोग सुन रहे हैं, और इसमें देखा कि हमने कि ऋषि सिंह अंतिम अपनी यज्ञ की आहुति को क्या कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं अग्नि कुंड को। तो इससे पहले कल हमने चर्चा किया था, दो सीन एक साथ चल रहा है। एक पृथ्वी पे अयोध्या में भगवान दशरथ ऋषि सिंह के निर्देशन में यज्ञ की तैयारी करते हुए अंतिम चरण यानी कि अंतिम पड़ाव पे आए हैं, जहां पे अब उनको यज्ञ का फल प्राप्त होगा। लेकिन इससे हमने बहुत सारी चर्चा की थी, तो अब आप समझ गए मैं क्या उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। आप लोग मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं और मेरे से ज्यादा हर चीजों को पकड़ लेते हैं। तो थोड़ा आज आप प्रकट कीजिए कि कल हम लोगों ने क्या क्या शिक्षा ग्रहण किया था, और बहुत इंपॉर्टेंट कल चीजें बताई थी भगवान के बारे में। और हमने एक और चीज बताया था कि भगवान का ऐसा कौन सा दो नाम से पता चला कि भगवान कृष्ण और भगवान राम कोई और नहीं, एक ही व्यक्ति है। मतलब देयर इज अ टू फेस ऑफ सेम क्वाइन। तो वो दो नाम भी आप में से कोई चाहे तो हमें बता सकते हैं कि वो दो नाम से कैसे पता चला कि ये भगवान राम कोई और नहीं है, कृष्ण ही है। और वाल्मीकि जी स्वयं बता रहे हैं, हमने नहीं बताया, ब्रह्मा जी नहीं बता रहे। ठीक। तो चलिए 5 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी कल का रिवाइज कीजिए आप लोग। कौन बताएंगे आज हमारे भक्त? कोई भी बता सकते हैं, मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ। जल्दी हरे जल्दी। कृष्णा प्रभु जी। यस शेहा, आपने आज प्रयास किया, बताइए। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा याद है तो वो वाला बताऊंगी। कल आपको आपने एक सेंटेंस भी याद है? एक ही सेंटेंस बोलिएगा, अच्छा रहेगा, बताइए। हाँ, कल आपने बताया था कि यस। गुरु कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो शिष्य की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका पूरा अरेंजमेंट का ध्यान रखे। और आपने प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उनके शिष्य वो जहाँ भी जाते थे एयरपोर्ट में तो उनके लिए सिंहासन एक रेडी रखते थे। और वेरी नाइस। गुड। और वाणी सेवा तो हमेशा करनी चाहिए, और पर्सनल सर्विस के लिए भी कभी भी चांस मिले तो वो भी करना चाहिए। तो वेरी नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस पर्सनालिटी ने हमें इस मटेरियल वर्ल्ड के सारे इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करके हमें भगवान का ओरिजिनल आइडेंटिटी हमें दिखा रहे हैं और हमारा संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति का हमारे पूरे लाइफ में क्या रोल होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी में है लेकिन फिर भी वो क्या है, वो प्लेटफॉर्म पे है। तो इसीलिए उसका हाई लेवल का रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट हमारे हार्ट के अंदर होना चाहिए। गुड। थैंक यू सेहा, आपने अच्छा बताया। और कोई पॉइंट है आपके पास? और प्रभु जी आपने बताया था कि भगवान का अरिंदम नाम आपने बताया था, जिनका नाम गुड, जिसका वेरी नाइस। मतलब और है दूसरा नाम? मैन। दूसरा नाम नहीं याद, पर अरिंदम का मतलब आपने बताया था मैन हु हैज वन ऑल हिज एनिमीज। और वो शिव ये जी और अर्जुन को भी इसलिए अरिंदम के नाम से जानते हैं। अर्जुन का भी सेम नाम से कभी कभी एड्रेस किया जाता है हाँ ना? हाँ हाँ गुड। तो आपको अब ये पता चल गया, अरिंदम कृष्ण को ही कहते हैं। और राम हाँ भगवान राम का भी नाम अरिंदम एक है, सहस्त्र विष्णु नाम में अरिंदम भी आता है ना? हाँ। गुड। बहुत अच्छा, आपने थैंक यू सेहा, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए एक कोई और भक्त बताइए, फिर हम आगे सर को बढ़ाते हैं। कोई हरे और कृष्णा भक्त? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद भरत प्रभु, बताइए। प्रभु जी, कल आपने जैसे बताया था कि ब्रह्मा जी जब विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो फिर वो उनसे प्रेयर करते हैं, फिर उनके बीच में जैसे बातें होती है तो भगवान जैसे तैयार हो जाते हैं इनमें कि हाँ मुझे जाना है। तो उस समय भगवान को बहुत खुशी होती है कि मतलब वो अपने भक्त के घर पर जा रहे हैं, तो उनके मतलब उनको हैप्पीनेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो बाहर एक्सप्रेस नहीं करते ब्रह्मा जी के या किसी के सामने। वो उसको मतलब अपने अंदर ही मतलब जैसे रखते हैं। जैसे कभी कभी हम किसी कंडीशन में सबको नहीं दिखा सकते ना अपनी हैप्पीनेस। एंड यस, तो यहाँ पे क्या मतलब प्रिंसिपल ड्रॉ था? यहाँ पे क्या प्रिंसिपल था कि अपने हैप्पीनेस को कब छुपा लेना चाहिए? जब सामने वाला उसको समझ ना सके। यस, मतलब सामने वाला उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए और वो किसी और उसमें मोड्स ऑफ नेचर में हो, और या हमारे से वो डिफरेंट उसमें प्लेटफॉर्म पे हो। तो भगवान अपना एक्सटेसी को, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, भगवान का हम लोगों के साथ हैप्पीनेस नहीं है।
जैसे हम लोगों के साथ होता है ना, क्या होता है कि कोई चीज मिल जाता है या कोई घटना घट गया या हमारी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन भगवान का हैप्पीनेस क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, वो अपने भक्त से मिलने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य था कि मतलब हम लोग को भी ऐसा कभी फीलिंग आता है, कोई चीज हमें जब हम डिजायर करते हैं वो चीज हमारे सामने आ जाता है, मिल जाता है, तो कितना यूनिक सा हैप्पीनेस होता है। तो वही सेम हैप्पीनेस लॉर्ड विष्णु यानी कि कृष्णा कल फील कर रहे थे। तो आप लोगों को फील हो रहा था हैप्पीनेस या नहीं हो रहा था? हाँ भरत जी, प्रभु आपको हो रहा था? हाँ जी। गुड। और कोई पॉइंट बताइए। और प्रभु जी, वो उनका दूसरा नाम भगवान का मधुसूदन बताया था। यस, मधुसूदन। तो यानी कि मधुसूदन कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है। यानी कि वही कृष्ण वो विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, और वही मधुसूदन जो कि कृष्ण है अभी द्वारका में भगवान राम के रूप में दशरथ के और कौशल्या के पुत्र के रूप में अभी प्रकट होंगे। गुड, थैंक यू वेरी मच। और कोई एक पॉइंट है मेरे को आपके पास? और प्रभु जी, मधुसूदन का अर्थ है, मतलब जब भगवान ने मधु दान राक्षस का वध करा था तो भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। यस, यस। और भगवान बहुत मधुर है, इसीलिए उनका नाम मधु, यानी कि मधु कैसा होता है, हनी को बोलते हैं मधु। तो भगवान बहुत मीठे भी हैं। उनका हम लोग चरणामृत पीते हैं तो कितना मीठा लगता है ना। हाँ जी। इसीलिए भगवान को मधु भी बोलते हैं। गुड, थैंक यू भरत प्रभु और श्रेया प्रभु, आपने भी अच्छा बताया। थैंक तो यू चलिए, प्रभु जी। अब हम किसी और का नहीं फीडबैक लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलना है। आज 16वें सर्ग में यज्ञ पुरुष को प्रकट करना है और उनका सुंदर चित्रण का वर्णन हमें सुनना है। तो चलिए, आज आप लोगों को लेके चलते हैं फिर से उस यज्ञ कुंड पे। सभी लोग बैठे हैं और देखिए लाखों लोग आपके साथ यज्ञ में बैठे हैं। तो हमने कल चर्चा कर लिया था रावण का, कि रावण के बारे में जो हमारे ब्रह्मा जी हैं भगवान को बता रहे हैं, भगवान को उनके स्मरण दिला रहे हैं। वैसे जबकि भगवान को सब कुछ, वो सर्वज्ञ हैं, मतलब सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी अपने कंफर्मेशन के लिए। तो कल हमने यहाँ पे एक पॉइंट रेज किया था कि कोई बात हम रिपीट करते हैं तो कौन कौन से कंडीशन में 2 बार रिपीट करते हैं? आप में से कोई बताएंगे, कोई भी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब हम लोगों के डे टू डे लाइफ में होता है, लेकिन अनअवेयर होते हैं इन सब चीजों से। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये साली माता जी बताएं, कौन सा 2 आपने पॉइंट? कहा था जब हम बहुत खुश होते हैं तब एक्साइटमेंट में किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं या डर जाते हैं। यस, जब डर रहे होते हैं तब डर के आउट ऑफ फियर हम हाँ चीजों को रिपीट हाँ कर देते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हो जाए। हाँ, और जब खुश और होते हैं तो भी खुशी में रिपीट करते हैं चीजों को। तो ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है ना आपके पास, ऐसा हुआ है हाँ ना? जी, हाँ जी। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से ब्रह्मा जी का जो रिपीट करने का था लास्ट में, वो बता रहे थे भगवान को, तो वो वही था कि मतलब भगवान को वो स्मरण ऑलरेडी है, लेकिन वो एक्साइटेड होने की वजह से वो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि भगवान प्लीज आप जा रहे हैं, आप मार दीजिएगा उसका वध कर दीजिएगा आप। तो मतलब वो आउट ऑफ एक्सटेसी में वो था, मतलब हैप्पीनेस में था, फियर नहीं था। क्योंकि भगवान जहां पे भी प्रकट होंगे वहां से क्या होगा, फियर जो है वो चला जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति अभय हो जाएगा, फियरलेस। तो थैंक यू साली माता जी। तो आज हम पढ़ते हैं आगे उसका। ओके, तो महाराज पेज हमारा डाउन 16। ये है हमारा, हमने यहाँ तक कर तीनों लोगों ने उसको बात पहुंचाई है। स चाप्यं पुत्रो निपीति अस्मिन् काले महाधूते अजयपुत्र्यामिष्ठं पुत्राय सुरसि सूदना। उसी समय पुत्रहीन महाधूतिमान शत्रुहंता महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ आरंभ किया। यानी कि ये जो अब सीन था, ब्रह्मा जी देवी देवताओं के साथ जहां पे गए हुए हैं, अब वो सीन से इमिडिएटली कैमरा टर्न होता है द्वार इस पृथ्वी पे, अर्थ प्लैनेट पे, और हम उस यज्ञ को अब देखेंगे। तो यज्ञ में क्या है, आहुति अब पड़ने जा रही है। यानी कि अब ऋषि सिंगा ने जो जो सामग्री दशरथ महाराज के हाथ में दिया और बोला कि अब मेरे मंत्र उच्चारण के बाद जब मैं स्वाहा शब्द बोलूंगा तो अब आप इसको आहुति के रूप में अर्पण कीजिएगा। तो अब क्या है कि वहां पे अब ये दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो अब जो यज्ञ हो रहा है ये फाइनल चैप्टर है, मतलब इस पूरे यज्ञ का फाइनल चैप्टर है ये। सकृताय निश्चम विष्णुरामत्रं च पितामहम् अंतर्ध्याने गतो देवा पूज्यमानो महर्षिभिः। इस प्रकार महाराज दशरथ के घर में जन्म लेने का निश्चय कर और ब्रह्मा जी से बातचीत कर सारा आश्वासन की संस्तुति करते हुए भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
यानी कि भगवान अब वहां से डिसअपियर हो गए। जो ब्रह्मा जी थे और सारे देवी देवता जब प्रणाम किए उनको, तो भगवान वहां से क्या हुए, डिसअपियर हो गए। जैसे सूर्य होता है तो सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, वो मर नहीं जाता है, जिंदा नहीं होता है, जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है, वो हर समय में अपने स्थान में स्थित है। लेकिन हमारी स्थिति बदल जाने की वजह से हम कभी देख पाते हैं और कभी नहीं देख पाते। तो इस प्रकार महाराज दशरथ के घर में जन्म लेने का निश्चय कर और ब्रह्मा जी से वार्तालाप समाप्त कर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। यानी कि भगवान अब जो ब्रह्मा जी के समक्ष थे अब वहां से डिसअपियर हो गए, यानी कि वहां से अब अदृश्य हो गए। तो अब कहाँ प्रकट होने वाले हैं, उस पायस खीर के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट होंगे भगवान। तो आगे इसको बढ़ाते हैं। उधर महाराज दशरथ ने अग्नि कुंड के अग्नि से महाबली अतुल प्रभाव वाले काले रंग का लाल वस्त्र धारण किए हुए ये यज्ञ पुरुष का प्रकट होने जा रहा है। अब उन्होंने यज्ञ के जो आहुति फाइनल है वो दे दिया, और ऋषि सिंह ने अपने मंत्र को पूरा उच्चारण करके अपना पूरा ध्यान विष्णु पे केंद्रित करते हुए उन्होंने आहुति के लिए उनको संकेत दिया। और जैसे संकेत दिया तो उन्होंने जैसे ही अग्नि में वो डालते हैं सारे सामग्री को हाथ से, और उनके पीछे उनकी रानियां भी डालती है, उसी समय में ये जो अभी वर्णन आने जा रहा है यही यज्ञ पुरुष है। तो ये कौन से व्यक्ति प्रकट हो रहे हैं उसका सुनिए आप लोग। कि उधर महाराज दशरथ ने अग्नि कुंड के अग्नि से महाबली अतुल प्रभा वाले काले रंग का लाल वस्त्र धारण किए हुए, है ना, लाल रंग के मुंह वाले, जिनका फेस जो मतलब जैसे लालिमा होता है, बिल्कुल रेडिश नहीं है यहाँ पे। जैसे सूर्य उदय या अस्त होता है तो जो लालिमा आप देखते हैं उसको भी रेड रेड कहा जाता है, लेकिन वो कंप्लीट डार्क ब्लड ब्लड रेड नहीं होता वो। तो यहाँ पे जो रंग है वो सूर्य की लालिमा जैसा है, लाल रंग के मुंह वाले, और नगाड़े जैसे शब्द करने वाले। मतलब नगाड़े जैसे मतलब उनके जैसे थंडर बोल्ट जैसे आवाज करता है। जैसे बिजली के समय में जब बारिश होती है तो देखते हैं ना, बिजली कड़कती है तो आवाज कितना गरजता है, तो गूंजता है चारों दिशाओं में, है ना। आवाज जो है, जब बिजली कड़कती है तो चारों दिशा में मतलब वाइब्रेट करता हुआ फ्लोट करता है और इको होते हुए वो पूरा आवाज करता है। तो जो यज्ञ पुरुष की जो ध्वनि थी वो कैसे थी, नगाड़े जैसे, मतलब धप धप। मतलब हम लोगों की तो सामान्य ध्वनि है, लेकिन जब देवी देवता प्रकट होते हैं उनकी हमारी हमारे से उनकी वॉइस अलग होती है, उनका ध्वनि जो है बोलने का उनका स्टाइल भी अलग होता है। तो नगाड़े जैसा शब्द करता हुआ सिंह के जैसे, है ना, सिंह रोम जैसे, मतलब सिंह के जैसे शेर के गर्दन पे बाल होते हैं उस तरह से उनके रोम दिख रहे थे, मतलब उनके जो बाल थे इस प्रकार के दिख रहे थे। और मुछे मुछो वाले, यानी कि इनका मुछ भी था ठीक है, दाढ़ी नहीं है लेकिन मुछ है इनका, बड़ी बड़ी मुछे हैं इनकी। शुभ लक्षणों से युक्त सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए, मतलब गोल्डन ऑर्नामेंट्स पहने हैं जिसमें मनी, है ना, और महंगे जो पर्ल्स होते हैं वो सारा स्टड किया हुआ है उनके गले में, वस्त्र में जो है जड़ा हुआ है मोती सोने, और जो डायमंड्स हैं अलग तरह के यहाँ पे नाम वर्णन है। पर्वत के शिखर के समान लंबे, यानी कि इनकी हाइट लंबे थे, मतलब दिव्य पुरुष थे ये। कहते हैं ना एक सामान्य व्यक्ति मतलब लंबा चौड़ा और थोड़ा बलिष्ठ मतलब स्ट्रांग दिखता है, तो पर्वत के शिखर के समान लंबा, सिंह जैसी चाल वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, यानी उनकी बॉडी से क्या अफिल्जेंस निकल रहा था, मतलब तेज निकल रहा था। जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य देखते हैं ना अपनी तेज को फैलाता है, जैसे जैसे आफ्टरनून होता जाता है वैसे वैसे जो सूर्य की किरणी है वो कैसे है, वो एकदम फैलती जाती है, तेज होती जाती है, और रोशनी उसकी और कैसे होती है, बिल्कुल शार्प होती जाती है। तो यहाँ पे सूर्य के समान तेजस्वी, मतलब जैसे जैसे वो प्रकट हो रहे थे उनका आकृति जैसे यज्ञ कुंड में प्रकट हो रहा था, तो उनका तेज का आभा भी, तो सारे लोग उसको बड़े आश्चर्य होके देख रहे थे कि मतलब अब यज्ञ पुरुष प्रकट हो चुके हैं, और यानी कि दशरथ महाराज का यज्ञ सफल हुआ। तो जैसे जैसे वो आकृति प्रकट हो रही थी सब लोगों की आंखें के साए, जैसे हम लोग कोई चीज देखते तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी होते जाती है ना सरप्राइज की वजह से, डरने की वजह से नहीं, सरप्राइजिंग, हम मतलब कांस्टेंट देखते हैं उस चीज को, एक पलक भी झपकना हमें पसंद नहीं होता। तो उस तरह से जितनी भी प्रजा थी, जितने भी ऋत्विज थे, सब लोग उस यज्ञ कुंड को देखे जा रहे थे, एकदम कांस्टेंट विजन उस पे अग्नि कुंड पे लगाए हुए हैं। तो पर्वत के समान लंबे और सिंह जैसे चाल वाले, सूर्य के समान तेजस्वी और प्रज्वलित अग्नि शिखा की तरह रूप वाले, यानी कि अग्नि में जैसे चमक होती है, जैसे अग्नि की आप लपटे देखते हैं ना ऊपर की तरफ, उस तरह से उनकी आकृति प्रकट होते जा रही थी। दोनों हाथों में सोने के थाल में, अब देखिए जो खीर था वो कैसे रखा हुआ था उन्होंने, यानी कि गोल्डन प्लेट था, जो बहुत सुंदर थाली था। जैसे हम लोग आरती दिखाते हैं ना भगवान को, तो हम लोगों के पास ब्रास या सिल्वर का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सोने का थाली है, बहुत सुंदर दिख रहा है, लोटस पेटल की तरह वो डेकोरेट किया हुआ है। तो हाथों में सोने के थाल में जो चांदी के ढक्कन से ढका हुआ है,
देखिए जो प्लेट है वो गोल्डन है यानी कि सोने का है, और जो वो पात्र को जो कवर किया है ऊपर से ढका हुआ है वो क्या है, चांदी यानी कि सिल्वर से उसको ढका हुआ है। और पत्री की तरह प्रिय, सॉरी, पत्री की तरह प्रिय और दिव्य खीर लिए हुए मुस्कुराता हुआ एक पुरुष निकला। तो यानी कि ये जो पुरुष प्रकट हुआ यही यज्ञ पुरुष है। यही जब यज्ञ सफल होता है तो ये प्रकट होते हैं। अब आप लोगों ने इससे पहले कभी ये चर्चा नहीं सुनी होगी कि यज्ञ पुरुष का मतलब क्या होता है, ये यज्ञ में से कौन से पुरुष आते हैं। तो सारे देवी देवता के बारे में तो आप भागवतम अन्य कथाओं में सुन लेते हैं, लेकिन यज्ञ पुरुष का पहली बार आप लोगों ने इतना डिटेल सुना है। तो उनके पास क्या था, सोने का थाली था, और उस थाली में वो एक पात्र रखा था, उसको बॉल्स कह सकते हैं आप लोग। और उस बॉल, वो जो बॉल था वो भी कैसा था, सोने का था। उसका जो कवर किया हुआ था वो चांदी के उससे कवर किया हुआ था, जैसे फ्लैप होता है ना, ऊपर से हम ढक्कन रखते हैं किसी कटोरे पे या ग्लास को ढकते हैं उस तरह से। तो अब लिए हुए और मुस्कुराते हुए, मतलब स्माइलिंग फेस से वो पुरुष यज्ञ में बिल्कुल अब विजिबल हो गए एकदम। अब सब लोग देख पा रहे थे। जैसे कोई अंधेरे में खड़ा हो तो आपको एकदम से विजिबल नहीं दिखेगा, मतलब कुछ छाया आकृति जैसे दिखाई देगी, है ना। जैसे अंधेरे में आप कभी लाइट रूम में बंद करके रहें और कोई व्यक्ति आता है रूम में तो आपको एकदम से पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति है, लेकिन जब लाइट ऑन करेंगे तो एकदम से प्रकट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे उनका मंत्र पूरा हो रहा था और यज्ञ की वो सारी विधियां पूरी हो रही थी, तो उनकी आकृति छवि प्रकट हो रही थी अग्नि के लपटों में। जैसे अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं, तो उसी अग्नि के लपटों से ही उनकी आकृति बिल्कुल क्या हो गया, प्रकट हो गया। तो अब ये देखते देखते एकदम पुरुष एकदम से वहां पे खड़े हो गए। अब अग्नि में पुरुष तो आप लोग कहेंगे जल जाएंगे, तो यही तो हम लोगों की तरह उनका शरीर नहीं है, उनका दिव्य शरीर है। जो यज्ञ पुरुष है वो अग्नि या जल में या वायु में कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पृथ्वी चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पंचभूतों से बने हुए हैं, इसीलिए हमें पृथ्वी की आवश्यकता होती है। हम लोग पृथ्वी चर हैं। जैसे जलचर होते हैं, वायुचर होते हैं, उसी तरह मनुष्य जो है वो पृथ्वी चर है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर रहता है। वो पृथ्वी के नीचे नहीं रह सकता गुफा में, और आकाश में पक्षियों की तरह नहीं रह सकता। तो हम लोग हैं वो पृथ्वी चर है। तो इसी तरह से ये अग्नि में ये प्रकट हो गए, यानी कि उसी कुंड में बिल्कुल सेंटर में ये एकदम प्रकट हो गए, और सभी लोग इतने प्रसन्न हो गए, और ऋषि सिंह भी इस यज्ञ पुरुष को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि मतलब भगवान अब प्रकट हो गए। अब आगे पढ़ते हैं इसको। वह महाराज दशरथ की ओर देखकर यह बोले, महाराज मैं प्रजापति के पास से यहाँ आया हूँ। यानी कि प्रजापति भगवान ने इनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये यज्ञ मेरे लिए हो रहा है। तो अल्टीमेट तो भगवान विष्णु के लिए हो रहा था। सारे यज्ञ किसके लिए होते हैं, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। तो ये मैसेंजर यानी कि ये अग्नि पुरुष है, भगवान का ही एक अंश है ना, जो लेके आए। तो कह रहे हैं कि मैं प्रजापति की आज्ञा से आपके पास ये आपके लिए उपहार लेके आया हूं। तो वो क्या है उपहार, सब लोग को बता दें, सीक्रेट रखते हैं इसको, बता देते हैं। यह सुनकर महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर, वहां भगवान आपका मैं स्वागत करता हूं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। यानी कि अब दशरथ महाराज रिकॉग्नाइज कर लिए, क्योंकि अब ऋषि सिंह भी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो दशरथ महाराज जो था डायरेक्टली नहीं देखे। क्यों, ये एटिकेट है हमारे पास कि जब हमारे सामने गुरु बैठे हो या हमारा स्पिरिचुअल गाइड बैठा हो या हमारा, चाहे कोई कितना भी बड़ा पर्सनालिटी आ जाए, लेकिन हमारे लिए उस पर्सनालिटी से बड़ा कोई नहीं हो सकता उस समय में। तो दशरथ महाराज डायरेक्टली ऐसा नहीं कि अग्निपुरुष प्रकट हुए तो दौड़ के लपक लिए कि लाओ भाई, हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे, बड़ा परिश्रम हुआ है, बड़ा सुबह से फास्ट रखा है, भूख भूख लगे, जल्दी से दे दो, अब तुम जाओ, टाटा बाय बाय, अब हम लोग थोड़ा जाके अपना ब्रेकफास्ट करें, थोड़ा फीस्ट उस खाएं। नहीं, एटिकेट क्या था, इमीडिएटली जैसे उन्होंने देखा मुस्कुराते हुए कि अब यहाँ से ये देव पुरुष प्रकट हो गए, तो उन्होंने ऋषि श्रृंग के मुखमंडल की तरफ देखा, यानी कि परमिशन, यहाँ पे आज्ञा मांगा उन्होंने कि क्या मुझे आज्ञा है, जो ये यज्ञ पुरुष प्रकट हुए हैं वो जो मुझे सामग्री दे रहे, मैं क्या इसको ग्रहण करूं। तो ये एटिकेट है कि जब तक हमारे को गुरु से परमिशन ना मिले कोई व्यक्ति, अभी जिसी तरह से राम का जब विवाह होगा सीता मैया से, वहां पे भी आपको एक चीज दिखाएंगे भगवान कैसे अपने आचरण से सिखाते हैं कि गुरु को किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। विश्वामित्र जी को वहां पे कैसे वो रिस्पेक्ट करते हैं भरी सभा में, और बड़े बड़े लोग बैठे रहते, सब उनको देख रहे होते हैं। तो वो दृष्टांत भी आएगा तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे पिता का ही गुण पुत्र में जा रहा है, क्योंकि पिता इतना एलिवेटेड है तो पुत्र भी इतना एलिवेटेड ही होगा। और दो भगवान है वो तो ऑलरेडी, वो तो सारे डेजिग्नेशन से ऊपर है, उनका तो कंपैरिजन कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन भगवान के मनुष्य का लीला यहाँ कर रहे हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, हमें देखने में लगता है कॉमन डीलिंग है, लेकिन आपको पता नहीं है कि एक छोटी सा डीलिंग
आपके हृदय को बिल्कुल निर्मम कर सकता है, बिल्कुल प्योर कर सकता है और भगवान को डायरेक्ट रियलाइज करा सकता है आपको। तो ये सब छोटा छोटा जो होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन में बाधा बन जाता है, जिसको हम अपराध कहते हैं, और ये हम लोग इस पे फोकस कभी नहीं कर पाते। तो ये छोटी छोटी जो डीलिंग होती है, यही जाके बड़ी बड़े अपराध के रूप में, कहते हैं ना कि कोई छोटा सा बीज है, लेकिन बीज अगर जैसे वो भूमि में गिरा और उसको जैसे वातावरण मिलेगा, तो वही बीज एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष का रूप धारण कर सकता है। फिर उसको काटना और उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में अगर हम इन सब नियमों का पालन नहीं करते हैं, तभी हमारे को जप में भगवान का स्मरण नहीं हो पाता और हम भगवान को अनुभूति नहीं कर पाते, भक्तों के प्रति शुद्ध भाव जागृत नहीं होता, क्योंकि ये सब अपराध हो जाता है, क्योंकि हम डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट। अभी देखिए दशरथ महाराज अगर एकदम से दौड़ के लपक लेते, कहते हाँ हाँ दे दीजिए, मैं इसी के लिए था, तो इसका मतलब क्या था कि ऋषि सिंघा जो एक इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, जिनको लाने के लिए रोमपाद ने और इन्होंने षड्यंत्र रचा था और उतनी चतुरता से इतना परिश्रम करके अयोध्या में बुलाया था, उस व्यक्ति का कितना बड़ा इंसल्ट होता है कि भैया मैं यहाँ सामने बैठा हूँ और आप मेरे को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो चीज चाहिए मिल गया। मतलब कहते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा काम बन जाए बस, बाकी लोगों का कुछ भी हो हमारे को क्या मतलब जाए। तो ये यहाँ पे कॉन्शियसनेस का क्या है, हमें पता चल रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है कि स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का कैसे मूव होता है, वो अपने लाइफ में किस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं, कॉमन व्यक्ति के साथ, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के साथ और अपने इक्वल और सुपीरियर के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये सब, यही सब चीजें जो है हमारे को स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस मेंटेन करने में, और स्पिरिचुअल जो पोटेंसी है वो हमारे कॉन्सियसनेस में, हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट के अंदर तभी सस्टेन करेगा जब हम ये सारी डीलिंग्स पे बहुत फोकस करके रखेंगे तब। तो यहाँ पे क्या है, जब यज्ञ पुरुष प्रकट हुए तो क्या करते हैं, दशरथ महाराज इमीडिएटली नहीं भाग रहे हैं, वो पहले ऋषि सिंह फेस पे देखते हैं कि मतलब क्या ये वही होती है जो हमें हमने यज्ञ किया था, क्योंकि पहली बार दशरथ महाराज ने यज्ञ पुरुष का दर्शन किया। क्यों? क्योंकि एक विशेष उपलब्धि था ना ये, कि यज्ञ ये कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ और भी किए हैं दशरथ महाराज ने, लेकिन ये पुत्र प्राप्ति के लिए था, जो पुत्र कामेष्टि का यज्ञ किया गया था फाइनल चैप्टर। उससे पहले 3 चरण में अश्वमेध यज्ञ हो गया था और उसका पूरा डिटेल आगे भी है और पहले भी था, तो उतना हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि क्या यहाँ पे हुआ इस अब यज्ञ पुरुष के बाद। तो फेस पे देखने के बाद उन्होंने आज्ञा मांगा, मतलब पूछा नहीं है, लेकिन सिर्फ आई मूवमेंट और उनका स्माइलिंग, जैसे कहते हैं ना गुरु कभी आपको फिजिकली नहीं ऐसे बोलेंगे हाँ जाओ ये कर दो, कभी कभी जैसे कल बता रहे थे कि वो शिष्य बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने गुरु के हृदय को स्पर्श करते हैं। तो हृदय को स्पर्श करने का मतलब क्या है कि गुरु अभी शब्द में बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो भाव से समझ जाता है गुरु को आगे क्या चाहिए। तो इस तरह के बहुत रेयर शिष्य होते हैं, और ऐसे ही शिष्य हैं वो सारे वेदों के रहस्य को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, भगवान की डायरेक्ट कृपा उनको मिल जाती है। तो ये शास्त्र का वचन है, ये जस्ट हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे दृष्टांत है, क्योंकि स्पिरिचुअल, क्योंकि फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल चलेगा, घटनाएं घटेगी, राक्षसों का वध होगा, लेकिन ये सब जो हम सीख रहे हैं एक्चुअली भगवान इसी गुण को देखते हैं कि मेरे भक्त में क्या गुण है। लोग, आप लोगों का प्रश्न होता है ना कि भगवान ऐसा क्या देखते हैं अपने इस व्यक्ति में, इस एक छोटे से भक्त में, कि इतने आकर्षित हो जाते हैं भगवान और उसके लिए एक ब्रह्मांड को भी जलाने के लिए रेडी हो जाते हैं और पूरे पूरे देवी देवताओं को भी त्याग सकते हैं और पूरे देवी देवता का वध भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ एक भक्त के लिए। तो अब पता चल रहा है आपको कि उनका भक्त में क्या विशेष गुण होता है। इसीलिए कहते हैं ना, मम मम भक्ता दुर्लभ, माई डिवोटी आर वेरी रेयर। जैसे भगवान दुर्लभ हैं उसी तरह उनके भक्त भी दुर्लभ हैं इस पूरे यूनिवर्स में। और भक्ति, ये 3 चीजें बहुत दुर्लभ है, भगवान, भक्त और भक्ति। तो ये भक्त का गुण होता है जिससे हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान को ना तो धन से आकर्षित कर सकते हैं, ना अपनी साधना से, ना अपनी तपस्या से, ना अपनी माला से, ना ज्ञान से, ना रूप से, ना त्याग से, किसी भी चीज से हम भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो सब में मास्टर है। किसी को आकर्षित कब किया जाता है? जब हम उससे ऊपर होते हैं। जैसे कोई ब्यूटीफुल पर्सन है, हैंडसम पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अब उससे कोई और ब्यूटीफुल, कोई मोर स्ट्रॉन्गर आ गया तो वो डिफीट हो गया, यानी कि दूसरा व्यक्ति उस पर हावी हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता, वो तो अनलिमिटेड, इनफिनाइट है, उनकी सारी जो पोटेंसी है, जो पावर है, वो इनफिनाइट है, उनकी एनर्जीज इनफिनाइट, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि इवन कृष्णा डोंट नो हाउ मच ही पोटेंसी ही हैज, उनको खुद भी नहीं पता कि उनकी कितनी शक्तियां हैं। जैसे कोई अरबपति हो तो वो कभी ये मजाक में कहेगा, यार मेरे को ये भी नहीं पता है कि मेरे अकाउंट में कितना अरब पैसा पड़ा है, मेरे आज तक मैंने अकाउंट का चेक ही नहीं किया, लेकिन अरबों खरबों पड़ा हुआ है।
ऐसा बात होता है ना, कभी कभी भाव आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान को डिफीट कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान को एक भक्त अपनी सरलता से, अपनी शुद्धता से, अपना प्रेम और अपने गुण से भगवान को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। जो सर्व आकर्षक कृष्ण है, भक्त उनको भी आकर्षित कर सकता है सिर्फ सर्विस के माध्यम से। और सर्विस कैसे किया जाता है, इन सारे गुणों से। तो ऋषि ऋषि सिंहा की तरफ दशरथ महाराज देखते हैं, तो ऋषि सिंहा एक हल्का सा जेंटल स्माइल देते हुए उनकी तरफ देखते हैं, वो अपने नैनों को हल्का सा नीचे की तरफ करते हैं। तो अब इसका इंडिकेशन आपको समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे कोई शब्द उच्चारण नहीं हुआ। हे नारद दल, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो संतान की देने वाली तथा धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है, इसे आप लीजिए। तो अब इंडिकेशन मिल गया है ना, ये यज्ञ कुंड से जो यज्ञ पुरुष हैं वो कह रहे हैं। और जैसे ये कह रहे हैं तो ऋषि सिंह ने क्या किया, दशरथ महाराज को आई ब्लिंक्स करके और स्माइल करके, मतलब उनको अपना एग्रीमेंट दे दिया कि बस यही था और यही आपको प्राप्त करना था। तब उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया और यज्ञ पुरुष से उस थाली को अपने हाथ में स्वीकार किया। तो कितना सुंदर दृश्य है ना। कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे शिक्षा है कि हमारे को एकदम से मतलब उस व्यक्ति को नहीं भूल जाना चाहिए। कहते हैं ना कि आदमी सीखता सब कुछ है, सब कुछ करता है, लेकिन जब समय आता है तो उसको अहंकार और अज्ञानता उसको कवर कर लेता है और फिर वो भूल जाता है। हमेशा हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल नहीं बन जाना चाहिए। एक ग्रेटफुल है और ग्रेटफुल है, तो ये दोनों में से चॉइस इज योर्स। आप लोग क्या बनना चाहेंगे, कृतज्ञ बनना चाहेंगे या अकृतज्ञ बनना चाहेंगे। तो आगे बोलते हैं यज्ञ पुरुष कि आप इसे लीजिए और इसको अपने अनुरूप रानियों को खिलाइएगा, यानी कि रानियों को इस खीर का पान कराइएगा। इसके प्रभाव से आपकी रानियों के पुत्र उत्पन्न होंगे, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। यानी कि यज्ञ पुरुष दशरथ महाराज की तरफ दृष्टिपात करते हुए थाली देते हैं, और इससे पहले जो ऋषि सिंह है उनको अनुमति देते हैं कि हाँ हाँ, आप मेरा अनुमति है, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो यज्ञ पुरुष ये कह रहे हैं कि अपने रानियों को है ना इस खीर पान कराइएगा, इसी से आपकी रानियां क्या है, पुत्र को प्राप्त करेंगी। हरि हरि। इस बात को सुनकर महाराज प्रसन्न हो उन देवताओं की बनाई हुई और भेजी हुई खीर से भरे स्वर्ण पात्र को ले अपने माथे से लगाया। अब देखिए, स्वर्ण पात्र को लेके अपने माथे से लगाया, यानी कि जब हम प्रसाद लेते हैं भगवान का, या चरणामृत लेते हैं, या भगवान का निर्माल्य लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, या उनके गले में जो माला पहनाते हैं फूलों का पुष्प वो लेते हैं, या भगवान का प्रसाद खाते हैं, या भगवान का कोई भी वस्तु जो भगवान और भक्त से संबंधित रखता है, इवन भगवान की पादुका, अपने गुरु के पादुका को भी अपना मुकुट समझ के उसको अपने सर पे धारण करना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। तो यज्ञ पुरुष उनको खीर देते हुए कहते हैं कि इसको अपनी रानियों को इस खीर का पान कराइए और इसी से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात को सुन महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, यानी कि दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट आ गया। जब हम कोई कार्य करते हैं और उसका फल प्राप्त होता है तो उसका भी एक अलग सुख होता है। दुनिया में भी अलग अलग सुख है और दुनिया में अलग अलग दुख है। तो कल आपको इसको बताएंगे कि कितने प्रकार के दुख हो सकते हैं और कितने प्रकार के सुख हो सकते हैं। सुख का एक अलग ही अनुभूति होता है। आनंद और सुख और हर्ष, ये तीनों का अलग अलग डायमेंशन होता है, लेकिन सुख जो होता है वो क्या होता है, टॉप मोस्ट होता है सुख। तो तो यहाँ पे उनको सुख की प्राप्ति हो रही है। सुख का मतलब क्या है कि उनको आत्मा से अनुभूति हुआ आनंद का, यानी कि जो कार्य कर रहे थे, जिसके लिए हर व्यक्ति इस यज्ञ में अपना पूरा सहयोग दे रहा था, हर एक व्यक्ति ने इसके लिए परिश्रम किया था, और इतनी व्यवस्था करके वशिष्ठ मुनि को, सौमित्र मुनि को और ऋषि सिंहा जी को और अन्य जितने पुरोहित ब्राह्मण थे, वो सब लोगों को इतना मतलब परिश्रम के बाद एक तरह से तपस्या था। तो इस तपस्या का जो फल आया, जो प्राप्त हुआ, तो दशरथ महाराज को मतलब उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उनको कितना आनंद मिल रहा है इस समय में। आप लोग सोचिए कि कोई लाइफ में आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम हो या डिजायर हो या आपकी आकांक्षा हो कि ये जीवन में हो जाए तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया, और वो सडनली आपको वो होता हुआ पूर्ण दिखाई दे। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ऐसा अगर जीवन में हुआ भी होगा आप लोगों के, कितनी बार आपने कोई चीज की इच्छा की होगा, वो बहुत देर के बाद मिला होगा, तो जब मिलता है तो कैसा अनुभूति होता है आनंद का, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे वो जो खीर पात्र उनके हाथ में आया, तो उसको देखते हुए बार बार उनको परम आनंद मिल रहा है। दशरथ महाराज को स्वर्ण पात्र को ले अपने माथे लगाए।
तो जब कोई वस्तु हमें मिलता है, यानी कि भगवान या भक्त से जो भी संबंध वस्तु है, उनका सम्मान करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? माथा से। इसीलिए देखिए, बाय डिफॉल्ट कोई एटिकेट सीखा हो या नहीं सीखा हो, लेकिन भारत में जितने भी हम लोग रहते हैं, ये देखिए बाय डिफॉल्ट, मतलब कोई रिक्शा वाला या मतलब कूड़ा कबाड़ा चुनने वाला भी बच्चे को कुछ देंगे ना बोल के कि लो बेटा प्रसाद है, वो इमिडिएटली माथे से लगाए, मतलब नेचुरल है। तो इससे पता चलता है कि वो पूर्व जन्म में और अन्य जन्मों में वो भगवान की भक्ति कर चुका है, यानी कि उसको एटिकेट पता है। ये बच्चे को भी कोई देखेंगे, कोई चीज देंगे, वो ऐसे हाथ माथा पे लगा लेता है एकदम से, उसको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन ये क्या है? सम्मान है कि भगवान का ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु मुझे प्राप्त हुआ, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिगार्ड उसको हम क्या करते हैं? माथे से लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे उस खीर के पात्र को उन्होंने सीधा प्रणाम किया, यानी हाथ में रखे रखे ऊपर की तरफ ले गए और सर को उस पर स्पर्श कराया माथे से। तदंतर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को महाराज ने प्रणाम किया और परम प्रसन्नता से उनको उनकी परिक्रमा की। यानी कि यज्ञ जब पूर्ण होता है तो यज्ञ की 4 या 7 बार परिक्रमा की जाती है। जैसे गोवर्धन की या तो 4 बार परिक्रमा करे या 7 टाइम। आपको एक बार हमने टेम्पल में परिक्रमा कराया था तो हमने बताया था कि 4 टाइम या 7 टाइम करिए, लेकिन इसका रहस्य मत पूछिएगा। तो अभी भी आप लोग मत पूछिएगा 7 टाइम 4 टाइम का क्या रहस्य है, बस आपको बताया जा रहा है, आप कर लिया कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या किए? तदंतर उठे और प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन मतलब बहुत सुंदर, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत सुंदर थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष थे और उनके वर्णन हमने देखा कि कैसे दिख रहे थे। तो दशरथ महाराज उठते हैं अपने रानियों के साथ और उस यज्ञ कुंड को, जिसमें वो अभी यज्ञ पुरुष वहां पे विराजमान है और प्रकट है, उनको परिक्रमा कर रहे हैं वो। तो परिक्रमा करने के बाद उनको फिर से दंडवत प्रणाम किए। उसे देवी निमित्त उस देव निमित्त खीर को पाकर महाराज दशरथ उसी तरह से परम प्रसन्न हुए, जिस तरह से कोई निर्धन मनुष्य धन या धन पाकर परम प्रसन्न होता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो, उसको 10 करोड़ रुपए दे दो आप, वो सोचेगा मैंने जीवन में क्या, मेरे मतलब बाप दादाओं ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हम लोगों को इतना धन मिल जाएगा। मतलब ये कि उपमा दिया जा रहा है आपको कि जैसे कोई निर्धन व्यक्ति हो, कूड़ा कबाड़ा चुनने वाला, उसको जाके आप बोले कि ये लो 10 करोड़ तुम्हारा पैसा है, ये पूरा जीवन अपने मजे में जियो। तो वो आनंद का जो अनुभूति आप सोचिए, उस व्यक्ति का आनंद से मतलब पागल भी हो जाएगा। वो कहेगा अरे मैं कभी मतलब स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि इतना मुझे धन मिलेगा। तो यहाँ पे वो उनको मतलब विश्वास तो पहले था, क्यों? क्योंकि उनको तो आश्वासन पहले मिल गया था कि यज्ञ यज्ञ सफल होगा, यज्ञ पुरुष प्रकट होंगे और आपको 4 पुत्र प्राप्त होगा। ये तो यज्ञ की तैयारी से पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था किन्होंने? ऋषि श्रृंग ने। तो भक्त का इतना सामर्थ्य होता है कि वो उस वचन को जो बोलेंगे उसको भगवान को पूर्ण करना ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे दोबारा जब ये अनुभूति वो प्रकट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ ये हो गया, मतलब वो उसको अब अनुभव कर रहे हैं। जो ऋषि सिंह ने जो प्रारंभ में कहा था कि 4 पुत्र प्राप्त होंगे, तो उस समय में जो आनंद था वो अभी प्रैक्टिकल यहाँ पे आनंद उनको अनुभव हो रहा है। जैसे कोई चीज हमें पहले कोई व्यक्ति आश्वासन देता है ना कि डोंट वरी ये काम हो जाएगा आपका। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं भगवान, माँ शुच सर्व पाप मोक्षयिष्यामि, माँ शुच डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम लोग को डाउट रहता है 16 माला कर रहे हैं, पता नहीं अंत में प्रभुपाद जी आएंगे कि नहीं आएंगे, विष्णु दूत आएंगे या यमराज के दूत आएंगे, या भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, लेक्चर में इतना सारा सुनाते रहते हैं। डाउट है यार, पता नहीं कैसे होगा, मैं तो इतना कुछ पालन नहीं करता, ओहो क्या होगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? सब पालन कर रहे होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मां सुच डरो मत। तो व्यक्ति जब उस मृत्यु के कगार तक पहुंचेगा, यानी कि अंत समय में आएगा, तब उसको भगवान स्मरण कराएंगे कि मैंने बोला था ना मां सोचा, अब देखो मैं सामने खड़ा हूं, चलो मेरे साथ। तब आपको वो जो स्टेटमेंट है वो रिकॉल हो जाएगा कि अरे हाँ, शुरू में इन्होंने जो आनंद दे रहे थे वो प्रैक्टिकल नहीं था, वो वर्ड में था, थियोरेटिकल था, लेकिन अब रियलाइज हो गया कि भगवान आप सामने हो। यानी कि मेरा शरीर छूट रहा है, मैंने 16 माला किया है, भागवत पढ़ा है, नियमों का पालन किया है, आपको प्रणाम किया है, भक्तों का सम्मान किया, उनकी सेवा की है, तो भगवान अब आप आ गए ना, तो मुझे अब आपके वचन पे सार्थक होता हुआ दिख गया, अब आप आज्ञा दीजिए। तो यानी कि उसी तरह से दशरथ महाराज पहले जो आश्वासन मिला था उसको अब अनुभव यहाँ पे कर रहे हैं। जब वो रिजल्ट आ गया उनके हाथ में, तब उनको ऋषि श्रृंग का जो है बात उनको स्मरण हो गया कि इन्होंने जो बोला था। तो ये सब मतलब शब्द में नहीं यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन मैं आपको भाव बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे बता था ना कि कल ब्रह्मा जी को देख के भगवान है ना वो एक्सटेसिव फील कर रहे थे, स्माइल के पीछे क्या रहस्य चल रहा था, मतलब भगवान के हृदय में क्या बात चल रहा था।
क्योंकि कोई व्यक्ति हमारा फेशियल एक्सप्रेशन तो देख सकता है लेकिन हमारे फीलिंग को नहीं देख सकता। फीलिंग जब तक बॉडी के एक्शन में नहीं आता वो फीलिंग हमें कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन कोई व्यक्ति ट्रू लव में है, अगर वो प्रेम सच्चा मन से करता है तो वो फीलिंग को भी फील कर लेता है। ये इसका रहस्य है। कहते हैं ना ट्रू, व्हाट इज अ ट्रू लव। तो भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए और फिर भगवान देखिए गोलोक में बैठे बैठे आपको यहाँ पे अपना हर चीज दिखा देंगे। कहते हैं ना हमारा नेटवर्क जुड़ जाएगा। 10D हमारा अभी 4G 5G चल रहा है ना, वहाँ 1000G आपका नेटवर्क काम करने लगेगा एकदम फट। आप सोचेंगे भी नहीं, पलक के झपकाएंगे भी नहीं और भगवान का आपका सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे उसको अनुभव कर रहे हैं ऋषि सिंह की बात को। दशरथ महाराज ने अब अनुभव कर लिया कि जो जो इन्होंने कहा था बिल्कुल यथावत एज इट इज, बिल्कुल उसी तरह से घटनाएं घटी। यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और यज्ञ पुरुष का मुस्कुराना मतलब वो प्रसन्न हो चुके हैं यज्ञ से। उन्होंने खीर का देना और यह बोलना कि रानियों को इस खीर को खिलाओ और उसके खिलाने के उपरांत कुछ समय के उपरांत आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो वो जितना अनुभूति उनको, जो जितने जितने वचन ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने और ऋषि सिंह ने और भगवान ने जो जो वचन दिए थे वो सब इनको याद आने लगा। तो यानी कि इस अनुभव कीजिए आप लोग कि ये आनंद का एक अलग डायमेंशन है। हम लोग जीवन में बहुत तरह का आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे कोई अच्छा भोजन मिल जाता है, खाने को प्रसाद मिल जाता है खूब बढ़िया बढ़िया टेस्टी, उसका भी एक अलग आनंद है। किसी को नया मैकबुक प्रो मिल जाए ठीक है, एंड्रॉइड फोन मिल जाए लेटेस्ट, है ना, कुछ गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, उसका भी एक अलग आनंद है। लेकिन ये जो आनंद है ये डिफरेंट है। इसको ट्रांसीडेंटल प्लेजर बोला जाता है, ट्रांसीडेंटल हैप्पीनेस। भगवान को भी कल आनंद मिल रहा था लेकिन ट्रांसेंडेंटल था, वो भौतिक से उसका लेना देना नहीं था। लेकिन हमारा जो होता है मटेरियल होता है, चीजों पे डिपेंडेंट है हम। ये जितना होता है ये सेंस और बॉडी से और इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है, सोल के लेवल पे ये होता ही नहीं है। सोल के लेवल पे सिर्फ कीर्तन, प्रसाद, भगवान का दर्शन, भगवान की जो कथा सुनते हैं, ये सोल के लेवल पे होता है। इसीलिए बहुत इसका डीप रियलाइजेशन होता है हैप्पीनेस का। जब आप लोग सुन रहे होते हैं तो आपको हार्ट में जो फीलिंग आता है एक्चुअली वो सोल को फील करा रहा होता है ये वर्ड। तब ये जो हैप्पीनेस है ओरिजिनल है, जो सोल का सच्चित आनंद कहते हैं ना कि पूर्ण आनंद। तो पूर्ण आनंद का मतलब क्या, ये जो अभी आप लोगों को इस कथा से मिल रहा होगा, जो वाल्मीकि जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दृश्य हम जो अयोध्या में जो पूरे दृश्य को देख रहे हैं, इसका जो श्रवण करने से जो आनंद है ये अलग है। ये किसी चीज पे निर्भर नहीं है, ना आपके गुड़गामा के किसी चीज पे, ना ही किसी के फोन पे, ना ही किसी के पर्सन पे। ये डायरेक्ट, इसको कहते हैं कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष अवागमयम 9.2 है ना, राज विद्या राज गुह्यम प्रत्यक्ष आवागम। मतलब ये डायरेक्ट आपको रियलाइजेशन देगा हैप्पीनेस का। प्रभुपाद जी कहते हैं ना चैंट एंड फील हैप्पीनेस। तो आपको चैंट एंड फील हैप्पीनेस का मतलब समझ में आएगा क्या है। चैंट एंड बी हैप्पी मतलब कि जब आपका ये सारे अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे तब आपका भगवान का सुंदर नाम का जप करेंगे तो आपके हार्ट में जो वाइब्रेशन जो फील होगा ना, कंपन भगवान के प्रति। आदमी जब बहुत ज्यादा खुश भी होता है तो उसका बॉडी कांपने लगता है, शिवरिंग। ये अष्ट सात्विक विकार में से एक विकार है, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता। जब तक हमारा हृदय, मन और इंद्रिय शुद्ध नहीं होता ये सब आनंद कभी मिल ही नहीं सकता। तो आनंद का मतलब ये मैं आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहा था कि आनंद कैसे कैसे हो सकता है और आनंद को कैसे अनुभव किया जा सकता है। अगर ये नहीं हुआ है तो इसीलिए तो बोलते हैं कि हम लोगों का जीवन सूखा है, सुखी नहीं है, सूखा है, सूखा, ड्राइड हो चुके हैं हम लोग। उसी आनंद की तलाश में हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप लोग गाना गाया था ना, क्या ना जाने क्या ढूंढता है ऐ मेरा दिल। तो ये दिल यही ढूंढ रहा है, भगवान के इसी वर्णन को ढूंढ रहा था। तो फिर ये अनुभूति जो कर रहे हैं दशरथ महाराज कर रहे हैं उस यज्ञ कुंड पे खड़े होके, और ऋषि सिंह को बार बार उनको अपने मतलब कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं अपने नयनों से। एक तरह से उनका पूरा जो आईज है वो मॉइस्चर हो चुका है, मतलब पूरे आंख जो है वो नमी हो चुकी है, मतलब आंसू अब टपका नहीं है पूरा। क्योंकि आदमी जब बहुत ज्यादा दुख होता है तब इस तरह की स्थिति होती है, और जब बहुत ज्यादा खुश होता है तब इस तरह की स्थिति होती है कि आंसू उसकी आंखों में आ जाता है लेकिन वो टपकता नहीं है। ये एक विशेष मतलब भगवान ने इतना सुंदर हमारे बॉडी की रचना करी है। आप लोग इसकी परिक्रमा करके देखिए, आप लोग जितने भी सुन रहे हैं सबको कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा ऐसा सीन। तो दशरथ महाराज के भी आंसू आंखों में वैसे मतलब ये खुशी का है, मतलब उनको कहते हैं ना कि मतलब विश्वास तो था ही इनको कि ये सफल होगा, लेकिन अभी उनको मतलब सामने देख के कि अब मुझे पुत्र प्राप्त होने जा रहा है। ऋषि सिंह ने मुझे आशीर्वाद दिया, वो सब कुछ सफल हो गया, मतलब फलीभूत हो गया।
ये सारा एक्सप्रेशन, ये सारा फीलिंग उनके हार्ट में आ रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं समहाउ अब जो हम स्टडी करते हैं और कथाओं को, उसमें जो वर्णन आता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देने का प्रयास कर रहा हूँ कि दशरथ महाराज का जो फीलिंग है वो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। तो बोलते हैं कि महातेजस्वी अद्भुत पुरुष महाराज दशरथ को, है ना, पायस पात्र, उस जो पात्र का नाम था पायस पात्र, यानी कि पायस खीर, उस खीर का नाम था पायस। और ये जैसे हम लोग घरों में बनाते हैं, उसी तरह से ये देवी देवी देवताओं का माध्यम से वो बना हुआ था, मतलब दिव्य पुरुष और जो दिव्य जो परिवार था उसने इसको कुक किया था। ऑब्वियसली वहां पे विधि अलग होती है, जैसे हम लोग चूल्हे पे बनाते हैं, वहां पे डिफरेंट विधि से भी खीर बनती है। तो ये पायस खीर है और ये पायस पात्र में रखा हुआ है। तो यानी कि वो जो पात्र था, जो कटोरा था, उसका नाम था पायस पात्र, ठीक। और इस खीर का नाम पायस खीर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। और इस तरह से वो दशरथ महाराज को देने के बाद, और वहां पे उनकी परिक्रमा जैसी समाप्त होती है, तो यज्ञ पुरुष उनकी तरफ हाथ ऊपर उठा के, मतलब आशीर्वाद मुद्रा में वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। यानी कि जैसे देवी देवताओं की जब आप पिक्चर देखते हो, देखते हैं ना कि राइट हैंड उनका अप रेज होता है ऐसे, और उनकी हथेली आपके सामने, मतलब आशीर्वाद। इस मुद्रा का मतलब आशीर्वाद मुद्रा, यानी कि आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये पोस्चर किया और धीरे धीरे जैसे प्रकट हुए थे उसी तरह से अप्रकट हो गए, यानी कि यज्ञ पुरुष अब चले गए। तो जो दशरथ महाराज है, अब उनका आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, उनके आंखों में आंसू भरा हुआ है। वो बार बार ऋषि सिंह को देखे जा रहे हैं, पात्र को देखे जा रहे हैं और विचार करते जा रहे हैं। मतलब उनको इतना हैप्पीनेस है, कोई चीज जब हमें मिलता है तो हम बार बार देखते हैं ना कि ओहो ये मिल गया मुझे, ओहो मिल गया ये मुझे। तो महाराज की रानी यह सुख संवाद सुन शरद कालीन चंद्रमा की किरणों से आकाश की भांति प्रसन्नता से खिल उठी, अर्थात शोभायमान हुई। वहीं पे तीनों रानियां थी और उन्होंने भी देखा कि हमारे प्रभु यानी कि दशरथ महाराज जी के हाथ में वो यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। तो तीनों का मतलब जितना आनंद दशरथ महाराज को है, उतना ही आनंद इन तीनों रानियों को भी हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हर एक से पुत्र प्राप्त होगा। महाराज दशरथ रणवास में गए, यानी कि अपने प्राइवेट जो उनका रूम था, जहां पे बेडरूम था, वहां की तरफ वो अब रवाना हुए, यानी कि यज्ञ कुंड से अब वो महल की तरफ प्रस्थान हो रहे हैं। और इसके बीच में उन्होंने परमिशन ले लिया है। मतलब आपको बताया था ना पहले कि कोई भी चीज हम जब कर रहे होते हैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का, तो वहां से मूव करने से पहले हमें उनका परमिशन लेना बहुत, ऐसे नहीं उठे मुंह उठा के चल दिए, बहुत बड़ा ऑफेंस होता है ये। मतलब हम क्या दिखाते हैं, यू आर नथिंग, यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट, हम आपके लिए कोई भी अपना सम्मान नहीं रखते और सीधा उठ के चल देते हैं, तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस होता है। कोई भी हमारा एल्डरली पीपल हो, हमारे सीनियर हो, चाहे घर में पेरेंट्स ही बैठे हो, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा ओकेजन होता है जब उठने के लिए पहले उनके परमिशन चाहिए, क्योंकि वो लगता है कि हम बैठे हैं फिर भी अपना ये दिमाग चला। तो ये एटिकेट छोटा छोटा है, लेकिन इसका बहुत, है ना, इम्पोर्टेंट वो पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे संस्कार के ऊपर। तो दशरथ महाराज उनसे परमिशन लेके अपने महल की तरफ प्रस्थान करते हैं और यह खीर लेके वो अपने महल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बोलते हैं महाराज दशरथ वनवास में गए और महारानी कौशल्या जी से यह बोले, ये लो महारानी, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यानी कि वो खीर का पूरा पात्र किसको दिया? कौशल्या माता को। जहां पे मतलब उनका रूम था, वहां पे जाके वो देते हैं। कौसल्याय नरपति पायसार्धा तदौ तदा अर्धोदर्धम ददौ चापी सुमत्रयो नरा अधिपि। तो अब कौशल्या माता क्या करती है उस खीर को? तदंतर महाराज दशरथ ने उस खीर में से आधी तो कौशल्या जी को दी और बची हुई आधी से आधी सुमित्रा को दी। पहले उसमें से हाफ डिवाइड किया, तो हाफ डिवाइड करने के बाद वो कौशल्या को दिया, जो हाफ डिवाइड है उसमें से हाफ डिवाइड करने के बाद सुमित्रा को दिया। ठीक है, ये डिवाइड आप याद रखिएगा किसको कितना मिला। फिर उसके बाद कि कुल खीर का 8वां हिस्सा कैकेयी को दिया और उस अमृत पर खीर का बचा हुआ 8वां भाग कुछ सोच विचार कर सुमित्रा को ही दे दिया। यानी कि जो पहले आधा उसका कौशल्या को दिया, दूसरा उसका किसका दिया? कैकेयी को दिया। नहीं, उससे पहले सुमित्रा को दिया, फिर उसके बाद कैकेयी को दिया, और जो बचा हुआ था वो फिर से सुमित्रा को दिया। तो अब आपको इंडिकेशन मिल गया दो पुत्र किसके हैं। तो इस ये आप देख लीजिए, इतना डिटेल लिखा है यहाँ पे। इस प्रकार महाराज ने अपनी रानियों को अलग अलग हिस्से कर खीर बांट दी, यानी कि वो खीर रानियों के लिए था, तो वो खीर इस तरह से उन्होंने बांटा। उस खीर को खाकर महाराज की कौशल्या आदि सुंदर रानियों ने बहुत प्रसन्न हुई और अपने को अत्यंत भाग्यशाली माना। अंत
तदंतर उन उत्तम रानियों ने महाराज की पृथक पृथक दी हुई खीर खाकर, यानी कि ग्रहण कर या पान कर, अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भ शीघ्र धारण किए। यानी कि जब उन्होंने पाया तो समय के उपरांत कुछ समय बीता, उसका भी एक यहाँ पे आएगा 17वें सर्ग में, तो उसकी चर्चा करूंगा। तो उन्होंने पाया और जैसे समय बीता तो उनका गर्भ धारण हुआ, और गर्भ धारण हुआ तो अब 16वें सर्ग में, 17वें, हमने ये 15वां, आई थिंक 15वां पढ़ा। तो अब जो नेक्स्ट 17वां सर्ग आएगा उसमें हम अब कैसे गर्भ धारण होता है और फिर वो कैसे भगवान आते हैं, और आते हैं तो उससे पहले मैं आपको चतुर्व्यूह का पूरा रचना समझाऊंगा, उसके बाद भगवान का प्रकट कर देंगे हम लोग। यानी कि हमारे इस लीला में हम लोग भगवान को प्रकट करने जा रहे हैं। आप लोग, आप सारे भक्त हैं, और आपके आशीर्वाद और कृपा से मैं थोड़ा सा प्रवचन करके भगवान की इस लीला का श्रवण कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों के लीला में भगवान का प्रकट होगा, यानी कि जहां पे लीला होता है भगवान वहां पे प्रकट होते हैं, जहां पे उनके भक्त कथा का श्रवण करते हैं तो वहां पे, तो यहाँ पे कोई बाह्य रूप से नहीं आएंगे। आपको पता है रहस्य क्या है, हम सबके हृदय में चतुर्थ व्यू यानी कि चतुर्व्यूह का प्राकट्य होगा, यानी कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हम लोग के हृदय में प्रकट होंगे इस लीला के माध्यम से। तो आप लोग तैयार रहिएगा। अगले हफ्ते में 4 चतुर्व्यूह का पहले हम रचना बताएंगे कि चतुर्व्यूह क्या है, और वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, और फिर उसके बाद रानियों का वर्णन करते हुए भगवान शिशु के रूप में प्रकट होंगे। या इसके बीच में एक और एपिसोड कि भगवान फिर वो वैकुंठ में, वैकुंठ का जो दृश्य है, जो महाविष्णु जहाँ पे क्षीर सागर में लेटे हैं, वहां पे वो क्या दृश्य चल रहा है और यहाँ पे महल में क्या दृश्य चल रहा है। तो यहीं पे आज विराम देते हैं, क्योंकि 17वां सर्ग अगर शुरू करेंगे तो फिर उसका लंबा चर्चा चलेगा। उससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा उसका, है ना, थीम समझाना है कि अब क्या घटना घटेगी और थप्पड़ कैसे कैसे मारूंगी। चलेगी। तो अब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और कोई आपका प्रश्न है तो जिज्ञासा के रूप में उसको आप मेरे से प्रयास करूंगा कि मैं आपका सही थप्पड़ आंसर। मार दूंगी भव्या। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लड़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। पता हरे चल कृष्णा रहा है प्रभु जी, कि दंडवत प्रणाम। राधा यस, बोली। राधा और मोनिका माता जी भी बोलिए। ओके राधा माता जी आप बताएं, फिर मोनिका माता जी का प्रश्न लेते हैं। बताएं माता जी, क्या जिज्ञासा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, अ, राजा दशरथ ने सुमित्रा माता को 2 हिस्से खीर के दिए, वो उसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, जी प्रभु जी। 17वें सर्ग में बताएंगे ना आपको। आप कहेंगे प्रभु जी प्रश्न मैं अभी पूछती हूँ, आप बोल देते उत्तर बाद में मिलेगा। इसी तरह सभी लोगों का मैं यही बोल देता हूँ, तो बड़ा अजीब विचित्र सा आप लोगों का भाव हो जाता होगा कि क्या प्रभु जी प्रश्न अभी मेरा जिज्ञासा हुआ है, अभी बता देना चाहिए आपको। तो इसका एक कारण है, क्योंकि ये एक एक एपिसोड में मैंने ये रामायण नहीं बताया आप लोग। जैसे भागवत क्लास करते हैं तो कोई भी प्रश्न पूछता है तो स्पीकर का कर्तव्य बनता है कि उसका वो बेसिक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग उसी समय में दे दिया जाए, क्योंकि हम ये धारावाहिक के रूप में सुन रहे हैं, यानी कि सीक्वल सुन रहे हैं। तो अगर अभी बताएंगे तो फिर सस्पेंस जो चला है कि वो दोबारा क्यों खिलाया उनको, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ऑलरेडी बहुत लोगों को समझ में आ चुका है। आप भी थोड़ा सा जप करते हुए कल ध्यान कीजिएगा सुबह सुबह, आपको इसका उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा कि भगवान दशरथ महाराज ने उनको 2 बार खीर क्यों दिया, तो इसका उत्तर आपको बड़े सरलता से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चतुर्वेद की जब रचना बताएंगे और फिर जब प्राकट्य होगा तो वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अधूरा आपको आंसर मिला है, लेकिन घबराइए नहीं, कल ही आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी वीक में हम इसका कथा आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और है उत्तर राधा माता जी, प्रभु प्रश्न, कोई जी, और प्रश्न। हाँ जी प्रभु जी, भगवत गीता क्लास से वो भीष्म पितामह के बारे में बताया था सुरेश माता ने, तो उसमें से था, क्या पूछ सकती हूँ? क्या है, मतलब उसमें क्या था ऋषि। हमने वो भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह क्या, वैसे तो अभी ये इस संबंध से संबंधित होना चाहिए, फिर भी आप, अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, फिर भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप, बताइए। प्रभु जी, जैसे भीष्म पितामह ने बहुत मतलब अपने बहुत पहले जन्म में, मतलब उनने वो किया था कि इसे एक सांप को झाड़ी में डाल दिया था, हम्म। तो उसी के फलस्वरूप उनको मतलब ये मिला था कि मतलब वो बाणों की सैया में उनको लेटना पड़ा था। हम्म। हाँ ये बिल्कुल उनका सही है। तो प्रभु जी, तो फिर
वो तो इतने मतलब शुद्ध आत्मा थे और इतने 12 महाजनों में से एक हैं, तो फिर प्रभु जी उनको मतलब इसका फल क्यों मिला, मतलब जो अच्छा, ने अब मुझे ये तपस्या किया। बताइए, लास्ट ईयर ये जब हमने संडे क्लास शुरू किया था तो उसमें मैंने भागवत से अलग अलग व्यक्तियों का मैं वर्णन कर रहा था कि इनकी भक्ति का क्या स्तर है, भगवान कैसे, तो उसमें भीष्म पितामह का चरित्र का मैंने 3 दिन कथा किया था, उसने उसको आपने सुना था नहीं? पूरा नहीं सुना था प्रभु जी। हाँ, तो वहां पे एक्चुअली 3 दिन में हमने वही इन्हीं के जीवन चरित्र को पूरा सुंदर से वर्णन किया था। तो इसका शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा फिर एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा मुझे। तो आपको उत्तर देता हूँ, क्योंकि क्योंकि उन्होंने 100 जन्म पहले एक अनजाने में अपराध किया था। उन्होंने, उनका भाव था कि वो जो सांप है वो सड़क पे चल रहा था और वहां पे वो घुड़सवार आ रहे थे जा रहे थे और रथ आ रहा था जा रहा था, तो वो सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति इस पे पैर रख देगा तो या तो उसको नुकसान हो सकता है, या कोई रथ इस पे या घोड़ा इसको पैर से कुचल देगा तो ये बेचारा मर जाएगा। तो उनका भाव क्या था कि उन्होंने एक तीर से उसको उठा के एक साइड में, जैसे हम कोई चीज देखते हैं ना, छोटा मोटा कीड़ा होता है तो उसको अलग हम हटा देते हैं हाथों से, है ना, कि पैर ना पड़ जाए, मर ना जाए। तो भीष्म पितामह जी का भाव क्या था कि उस तीर से उस सांप को उठा के उन्होंने एक झाड़ी की तरफ फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने गलती क्या करा, उनका भाव तो बहुत अच्छा था, कहते हैं ना कि थॉट अच्छा हो लेकिन एक्शन भी थॉट से मैच करना चाहिए, अदरवाइज एक्शन कुछ और हो और थॉट कुछ और हो तो थॉट तो हर एक कोई नहीं जानता, एक्शन पे पहले फोकस कर देगा सभी लोग। तो वहां पे क्या था कि उनका भाव अच्छा था कि उसको मतलब मृत्यु से बचाया जाए, उसको नुकसान से बचाया जाए। लेकिन दूसरा क्या गलती हो गया, एक्शन में वो मिस्टेक कर दिए। मिस्टेक क्या था कि जहां वो रखे उस सांप को, वो पूरी कंटीली झाड़ियां थी, और वो जैसे फेंके तो क्योंकि वो सांप बड़ा था, वजन था, और वो नुकीली थी, पूरा शरीर उसका भीग गया। भीग गया मतलब छिद गया। तो इसकी वजह से वो कष्ट में आ गया और उसने बोला कि तुमने मुझे इतने कष्ट में डाल दिया है, तुम्हें भी इसका दंड भोगना पड़ेगा, तुम भी इसी तरह से एक दिन इस शरीर के पीड़ा को क्या करोगे, है ना, स्मरण करोगे और तुम्हें इसका कष्ट भोगना होगा। तो वही कारण की वजह से 100 जन्मों के बाद, अब 100 जन्म में बहुत सारी घटना है इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं दूंगा, 100 जन्मों के बाद वही कर्म का फल उनको दोबारा भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा मैं वही बताता हूँ कि हम लोग इस जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, लेकिन कितने लोगों के जीवन में, मैक्सिमम हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होता है जो दुख मिलता है, फिर भी आप ब्लेम करते हैं। और हम लोग स्पेशल एक सेशन भी देते हैं, व्हाई गुड बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। मतलब हमने अच्छा कार्य किया है जीवन में, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन आपने अकाउंट में कहीं ना कहीं किसी का क्रेडिट लेके आ रहे हैं आप, तो वो क्रेडिट अब डेबिट करने का टाइम आ जाता है। तो इसीलिए वो कष्ट भोगना पड़ा उनको, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया तो अब इस पे चर्चा बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट हमारे मोनिका माता जी, जी कुछ पूछ रही थी। थैंक यू मोनिका माता प्रभु जी जी। कहाँ गई, चली गई? थैंक यू राधा मुझे माता कुछ गलती से हो गया था। माफ कीजिएगा। जी। ओके, कोई प्रश्न नहीं है प्रश्न नहीं आपका? था। नहीं ठीक है, प्रभु नो जी। इशू, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए कोई और भक्त, हरे कृष्ण प्रभु जी। टाइमली कथा समाप्त किया है तो क्वेश्चन में एक दो हम ले सकते हैं ज्यादा। हाँ बताएं भरत प्रभु, आपका है। प्रभु जी आपने मतलब जब जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं तो उसके बाद देवी देवताओं को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन जब यज्ञ होता है तो इसमें जैसे पहले देवी देवताओं को भोग लगाएंगे, मतलब उनको आहुति देंगे, उसके बाद भगवान को पूर्ण आहुति देते हैं, तो ऐसा क्यों? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है, आपने धर्म संकट में डाल दिया मुझे तो। ऐसा क्यों है कि पहले देवी देवताओं को, देवी देवताओं में सबसे जो गंधर्व हैं, जो कि इंद्र भी उनसे बड़े हैं, और इंद्र को लास्ट में बुलाया गया और फिर उसके बाद यज्ञ पुरुष को बुलाया गया। है ना? अब आपको बताएं कि हाँ हमारे जी। मंदिर, आप हमारे मंदिर में आते हो तो मंदिर में प्रवेश करते हुए, क्योंकि अब आपको ये टिकट पता है तो आप मुझे बताइएगा, उत्तर दीजिएगा आप, कि जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहुपा जी को सबसे पहले प्रणाम क्यों करते हैं? पहुपा जी भगवान से तो बड़े नहीं है। प्रभु जी वो हमारे गुरु है। ये एटिकेट में ना दोनों पक्षों को बहुत सावधानी से समझना चाहिए, कि जब हम प्रणाम करते हैं तो नीचे से प्रणाम करते हैं, ऑफरिंग भी करते हैं तो नीचे से ऑफर करते हुए ऊपर ऑफर करते हैं, ऊपर से ऑफर करते हुए नीचे फिर आते हैं, है ना? हाँ तो जी। क्योंकि हमारे वो गुरु है तो गुरु तो भगवान से बड़े नहीं हो सकते ना, भगवान तो भगवान है, तो फिर भी उनको पहले प्रणाम करते हैं तो क्या भाव रहता है? वैष्णव एटिकेट में क्या हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है, बताइए। प्रभु जी की गुरु हमें भगवान तक पहुंचाते हैं, इसलिए पहले उनको हम ऑफर मतलब प्रेयर को प्रणाम करते हैं पहले। ओके, चलो एक डायमेंशन थोड़ा थोड़ा पकड़ पाए। अच्छा चलिए ये बताइए, घर में जब कोई चीज बनता है, भोग लग जाता है, और बच्चे लोग होते हैं छोटे मोटे, नंगू चंगू सब होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के,
है ना, ठीक है। तो हाँ उसमें जी से जब प्रसादम होता है तो सबसे पहले किसको मिल जाता है? प्रभु जी, सबसे छोटे को। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है तो वो चंचल भी होता है, उसको ये रहता है मुझे मिल जाए, तो पहले वो छोटे को दिया जाता है। ओके। उसी तरह से जब हम कोई प्रार्थना करते हैं, कार्य करते हैं, तो आउट ऑफ रिगार्ड्स, है ना, इन लोगों को संतुष्ट कर दिया जाता है ना। ये मतलब ये एक विधि है कि कोई पूजा पहले किया जाता है तो नीचे से प्रारंभ किया जाता है। जैसे हम मंगलाचरण करते हैं तो ग्रंथ यानी कि ग्रंथ को, वैष्णवों को, गुरु को प्रणाम किया जाता है, यानी कि, और उसके बाद धीरे 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 ऊपर जाया जाता है। समझ रहे हैं? हाँ जैसे जी। पहले हम बोलते हैं ओम अज्ञान, यानी कि हमारे उस गुरु का जिन्होंने हमारे को सब कुछ प्रदान किया, उस सारे गुरु की परंपरा को प्रणाम करा जाता है। उसके बाद वंदे अहम, जो मेन, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है इस पूरे परंपरा के, यानी कि सड़ गोस्वामी। उसके बाद प्रभुपाद जी को प्रणाम कर भी सकते हैं, और नहीं तो फिर अंत में प्रभुपाद जी को प्रणाम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका भाव क्या है उस समय में। तो यहाँ पे नीचे पहले यज्ञ में नीचे के, यानी कि देवी देवताओं को पहले देने के बाद इंद्र को अंत में देना, फिर यज्ञ पुरुष को देना। यहाँ पे क्या, आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड वो दिया जा रहा है, उनको संतुष्ट किया जा रहा है। क्योंकि कि ये लोग छोटे छोटे कार्य में, जैसे कहते हैं ना, अगर बहुत सारा खाना टेबल पर पड़ा है तो बच्चे को एक छोटी सी चपाती का टुकड़ा तोड़ा, दिया, खुश हो गया, उसी में हैप्पी। उसको हाँ बहुत जी। सारा आइटम नहीं चाहिए। उसका हाथ छोटा होता है, लेके खुश होकर अपना खा पी रहा होता है। फिर बाद में सभी लोग अपना अपना थाली लेके बैठे तो फिर बच्चा दोबारा भी भाग के आता है खाने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे हाँ जो जी। भी वर्ग मिला है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो यज्ञ पुरुष, यानी कि यज्ञ पुरुष को ही पहले अर्पण किया, यानी कि विष्णु को अर्पण किया गया। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। ये सारा यज्ञ में जो भी आहुति पड़ता है विष्णु को दिया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु स्वयं ग्रहण ना करके इंद्र को देते हैं, और इंद्र इसका इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे मैं अपने बताता हूँ कि हमारे घर में, जब मैं बचपन में था तो पिताजी आम या लीची लेके आते थे गर्मी के दिनों में। तो 5 किलो या 7 किलो होता था, हमारा ज्वाइंट फैमिली होता था बड़ा बड़ा, तो हम सारे बच्चे आगे बैठ जाते थे टेबल पे कि शोर नहीं मचाते थे, बड़े आराम से बैठ जाते थे कि हमारा मिलेगा। तो पानी में बकेट में रखने के बाद थाली में रखा जाता था, और उसको इक्वली काउंटिंग से सबको डिवाइड कर देता था। आम है, बड़ा है, छोटा है, तो 1 पीस या 2 पीस बच्चे के साइज के हिसाब से हटाया जाता था। तो सबसे पहले बच्चों को दिया जाता था कि हम लोग छोटे छोटे थे, उनको दे के उनको संतुष्ट होकर, मतलब शोर शराबा मचाए नहीं, उनको मिलाए। तो यहाँ पे आउट ऑफ रिगार्ड और आउट ऑफ लव, वो जो पहला जो हिस्सा है वो देवी देवताओं को दिया जा रहा है। लेकिन वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यज्ञ में जो आहुति डला वो विष्णु को डला, विष्णु भगवान ने उस पर दृष्टिपात किया, स्वीकार कर चुके हैं। और फिर वो यज्ञ में गया किसके पास, यज्ञ का भाग सब उसके बाद गया इंद्र के पास, और इंद्र ने डिवाइड किया। तो यानी कि डिवाइड यहाँ पे, अब ये सब बैकग्राउंड में ये सब चीजें चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो यज्ञ डायरेक्ट चल रहा है। और डायरेक्ट एक एक देवी देवताओं को बुलाया जा रहा है। 33 कोटि के जो देवी देवता हैं, करोड़ नहीं, कोटि, यानी कि काइंड, यानी कि प्रकार, 33 वसु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, ये सब देवी देवताओं के कैटेगरी है। जैसे मनुष्य में 4 लाख कैटेगरी है। अमेरिकन अलग है, अफ्रीकन अलग है, चाइनीज अलग है, नेपाली अलग है, बंगाली अलग है, हम लोग अलग है। उसी तरह से तो इन लोगों को देने के बाद इंद्र को दिया गया था लास्ट में, मैंने बताया था। और जब ये सारा समाप्त हुआ तब लास्ट में जो इसका पुत्र कामिष्टि यज्ञ था, उसके बाद यज्ञ पुरुष, यानी कि साक्षात भगवान विष्णु को अर्पण किया गया। तो ये एक विधि है, इसमें ज्यादा हमें बुद्धि नहीं लगाना है कि ऐसा क्यों किया गया। ये जस्ट एक रिगार्ड और एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट इसको दिया गया है। समझ में आया आपको? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट भगवान इतने खुश हैं कि वो बच्चों को, यानी कि देवी देवता खुश हैं तो उनको कभी कभी बोल जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब कभी कभी बड़ा फेस्टिवल होता है तो प्रसादम सर्विस से मेरे जितने वॉलेंटियर होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उनको बैठा के अच्छा से प्रसाद पवा देता हूँ। कहता हूँ सबसे पहले आप लोग पा लो, ताकि सेवा करते हुए मन में ये ना है कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आइटम खत्म हो गया तो क्या करेंगे हम लोग। क्योंकि उनको सेवा देना है तो बिल्कुल निश्चल मन से होके, सुंदर से और खुशी खुशी सबकी सेवा करे। तो उसी भाव से यहाँ पे पहले देवी देवताओं को अच्छे से खिला दिया गया, और उनको संतुष्ट करके उनको अपने अपने लोकों में भेज दिया गया। उसके बाद भगवान आते हैं और वो उस कार्य को सिद्ध करते हैं। ठीक है, बस और कोई इसमें लॉजिक नहीं है, नहीं समझना है। ठीक है, चलिए। हाँ जी प्रभु जी। हरे चलिए कृष्णा थैंक प्रभु अब, यू जी। प्रभु जी। ओके सोनाली माता जी, हाँ माता जी बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। हम्म। इसमें हम्म। यक्ष हैं, गंधर्व हैं और हम्म। वसु हैं, हम्म। देवी देवता है। तो ये यक्ष, वसु, गंधर्व ये भी देवी देवता है प्रभु जी? हाँ हाँ, ये सारे देवी देवता के कैटेगरी, वरुण, अग्निदेव, अच्छा। ये देवी देवता हैं, ये सारे देवता हैं लोग ये। जैसे तो लक्ष्मी ये देवी।
हाँ हाँ सरस्वती देवी है ना, ये सब हैं। इसी तरह से है ना, सची देवी ये इंद्र की पत्नी है ना, सची हम्म माता। तो वो हम्म भी तो देवी देवी में आती है ना, दुर्गा देवी। हम्म भगवान हम्म शिव देवता हैं और उनकी अर्धांगिनी देवी। तो ये देवी, तो हम्म। इस तरह से 33 आते हैं ये लोग, उसमें गणपति 33 प्रकार के देवी देवता 33 हैं, प्रकार। जिसमें जिसमें वसु, गंधर्व, किन्नर और हम्म। यक्ष, ये सब आते हैं। आपको अगली क्लास में मैं पूरा 33 का 33 बता दूंगा, पूरा सीरियल भाई आपको काउंटिंग करके दिखा दूंगा, 33 होते हैं। तो इसको अच्छा। करोड़ क्यों बोला गया, क्योंकि संस्कृत में कोटि शब्द आता है। तो कोटि शब्द का मतलब लाख भी होता है, कोटि शब्द हम्म का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि शब्द का मतलब प्रकार भी होता है, मतलब इनकी हम्म वैरायटी। हम्म तो इसीलिए लोग ये कहते हैं तो वो गलत भी नहीं कहते हैं। और इस दृष्टि से जो शास्त्र में है वो 33 प्रकार के हैं, इसीलिए हम लोग उसको कोटि बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। तो करोड़ अच्छा। बोला नहीं, कोटि वास्तव में जिसका उच्चारण है कोटि है। हम्म हम 33 करोड़ नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं 33 कोटि के, कोटि। तो वो कोटि को करोड़ बोलते हैं, तो वो भी गलत नहीं, बल्कि कि संस्कृत में एक शब्द का मिनिमम 13 अर्थ हो सकते हैं, उससे ज्यादा हम्म भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्रामेटिकल उसका स्टेज जैसे बदलता है, संधि विच्छेद होता है, तो उसका शब्दों का प्रभाव बदल जाता है। तो इसीलिए 33 है, यक्ष है, विद्याधर है, किन्नर है, और ये सारे गणपति शिव ये सब उसमें आ जाते हैं। वरुण, हम्म अग्नि, है ना, ये सब लोग आते हैं। गणपति भी एक हम्म अलग देवता है ये। हम्म पंचोपासना में आता है ना, सूर्य, सूर्य, हम्म गणपति, दुर्गा देवी, और उसके बाद हमारे शिव हैं। उसके बाद कौन है? सूर्य हो गए, दुर्गा देवी हो हम्म। गई, और गणपति हो गए, और ब्रह्मा पांच जी भाई, हुए। नहीं हाँ ब्रह्मा जी भी हो गए। तो ये 5 हम्म उपासना करने के बाद आदमी भक्ति प्राप्त करता है विष्णु की, और विष्णु की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, 100 जन्मों में एक की उपासना करनी होती है, कांस्टेंट, ये हम्म नहीं फेल हो गए, हम्म कांस्टेंट। हम्म तो ये देवी देवता की जो आराधना कर लेता है, इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना कि इनकी आराधना जो कर लेता है तभी वो विष्णु तक आता है, विष्णु की कृपा से मेरे तक पहुंचता है। तो हम्म अब आप लोग समझिए कि इतना रेयर भक्ति मिला है आप लोगों को, और हम लोग इसको अगर गंभीरता से नहीं लिए तो समझ लीजिए फिर से वही हमारे को 84 लाख योनियां प्राप्त है। तो शास्त्र में इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया है, तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट से हमें समझना है। आपको अगले क्लास में मैं आपको 33 का 33 पूरा आपको काउंट करा दूंगा, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, लास्ट क्वेरी एनीबॉडी, किसी का हरि कि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे आपके तारे टिमटिमा गए हमारे अंशु प्रभु, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। लास्ट है आपका, धन्यवाद। यस प्रभु जी। जी प्रभु, प्रभु सुई अटक गई मेरी एक ही क्वेश्चन पे। क्या? लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जैसे दशरथ महाराज हैं, तो उन्होंने यज्ञ की इच्छा करी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की, और उसके थ्रू वो पुत्र की कामना करते हैं। पर उनके थ्रू एक और भी काम हुआ वहाँ पे, जहाँ पे श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको कुछ कर्ज वगैरह दे दिया। हम्म। तो पुत्र की जो प्राप्ति हुई वो तो बड़ा ही हैप्पीनेस वाला मोमेंट है। पर हम्म। क्योंकि पुत्र अगर श्री राम है और उनसे फिर आप अलग हटते हो, दूर हो जाते हो, तो वो बड़ा पेंस टेकिंग हो जाता है। तो उसको कैसे मतलब वो जस्टिफाई करेंगे हमें आपके समझने के लिए कि भगवान से दूर होना तो बहुत ज्यादा ही दुख की बात हो जाएगी। तो एक जगह आप भगवान को पा रहे हो, एक जगह आप भगवान से दूर हो रहे हो, तो वो उसको कैसे हम समझेंगे? क्वेश्चन जो है, आप इसको समझना, मैं थोड़ा समझ पाया क्वेश्चन को, लेकिन आप चीजों को क्या समझना चाह रहे हैं, मैं वो थोड़ा आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि तो एक जगह उन्होंने श्रवण कुमार के श्राप को स्वीकार किया तो उनकी मृत्यु, यहाँ पे पुत्र प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, फिर वो विरह भी हो जा रहा है। तो ये क्या है, मतलब इसमें आपको पूछ एग्जैक्ट क्या समझना चाह रहे हैं आप? तो वो यही पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब एक तरीके से वो बहुत ही पायस सोल हैं, क्योंकि उनको पुत्र प्राप्ति में श्री राम मिल रहे हैं, और एट द हम्म। सेम टाइम उनको श्रवण कुमार से ये कर्ज भी मिलता है उनके हम्म। माता पिता के थ्रू कि अब आप भगवान से दूर हट जाओगे। तो दूर हटना तो बहुत ही ज्यादा पेन वाली बात हो जाएगी। हम्म। तो ये क्या लॉजिक है वो नहीं समझ पा रहा मैं। अब देखो, ये लीला चल रहा है, सबसे पहले आपको ज्यादा बुद्धि विवेक नहीं लगाना है, इसको समझने का प्रयास। ये क्या चल रहा है? लीला चल रहा है, लीला चल रहा है। लीला का मतलब क्या है? लीला का अर्थ क्या है? प्ले प्ले। प्ले, यस, हाँ हाँ, ऑब्वियसली इस थोड़ा सा मॉडर्न लैंग्वेज से समझ सकते हो। प्ले का मतलब एक ड्रामा चल रहा है, एक स्टेज पे ये परफॉर्म किया जा रहा है, सारे कैरेक्टर अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हैं आप बात को? हाँ जी तो हाँ जी ड्रामा हाँ का जी। मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्पज को अचीव किया जाए, यानी कि जो ड्रामा होता है उसको ऑडियंस को एक मैसेज देने के लिए होता है।
पहले का ये कोई भी मूवीज देखेंगे, पहले भी जो भी है ना रंग रंग वो होता था, चित्र होता था या कुछ भी होता था ड्रामा, तो उसका एक आज की तरह ना ये सारा टोटल गार्बेज है, स्टूल है और कुछ नहीं है। सिंपली सिंपली वन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। इससे कोई शिक्षा नहीं है समाज का, कोई किसी का उद्धार नहीं होता, बल्कि और लोग कंटामिनेटेड होते हैं और सिनर बनते हैं। तो ये कलयुग का तो ये होगा ये राइज, और ये तो और इतना बुरा होता जाएगा, पूछिए मत। तो पहले का जो था उद्देश्य होता था कि एक पर्पज को, एक मैसेज को, एक शिक्षा को, एक संस्कार को सामान्य जन तक उसको बड़ी सरलता से पहुंचा दिया जाए। माध्यम बनता था क्या? अभिनय और संवाद। इसको बोलते थे क्या? ड्रामा, यानी कि लीला। तो भगवान यहाँ पे अपने भक्त के साथ एक मैसेज दे रहे हैं हम सभी को। एक मैसेज में क्या? अनंत शिक्षाएं हैं। अभी आपको बताया ना कि सिर्फ ऋषि सिंह ने उनके तरफ देखा और दशरथ महाराज उनके तरफ देखे, लेकिन ये यहाँ पे वर्णन नहीं था। यहाँ पे सिर्फ लिखा था कि उन्होंने लपकने से पहले, मतलब उसको पकड़ने से पहले, ग्रहण करने से पहले वो दृष्टिपात किसको करते हैं? ऋषि सिंह को। यानी कि वो परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं ये स्वीकार करूं वस्तु जिसके लिए आपने मुझे ये सारी तैयारी कराई थी, वो मुझे प्राप्त हो रहा था, मैं ले लूं। तो यहाँ पे वो दृश्य को हम दिखा रहे हैं आपको, दृश्य को आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म पे पूरा क्या चल रहा है? ड्रामा। तो अगर अब दशरथ महाराज का मैंने बहुत शॉर्ट में उनका पूरा चरित्र बताया था, उसको बताने में मुझे 2 हफ्ता लगा था, मतलब 6 दिन। एक दिन में हम लोग एक हफ्ते में 3 क्लास सुनते हैं, यानी कि 2 हफ्ते में मैंने इतना डिटेल था, क्योंकि उनमें कई सुमित्रा, उसका भी बीच बीच में शॉर्ट शॉर्ट में मैंने बताया आप लोगों को। तो उनका और भी लॉ ऑफ कर्मा था। जैसे भीष्म पितामह का देखो कि एक कर्मा घूम के आया उनके पास, तो उनको सरसैया पे लेटना पड़ा, यानी कि वो तीर के बेड पे उनको लेटना पड़ा। उसी तरह दशरथ महाराज का यहाँ पे हमने एक चीज देखा। क्या देखा था? कि उनको श्रवण कुमार का श्राप था, तो उसको सिद्ध होना था, उसका ये एवज ये था। बाकी भगवान की व्यवस्था है ना, इसमें लीला चल रही है। अभी भगवान को वनवास जाने का एक कॉज भी तो तैयार करना है। अगर ड्रामा में मान लो कि अगर विलन की मृत्यु होनी है, तो विलन को विलन जैसा एक्ट भी तो करना पड़ेगा, वरना हीरो ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति को जाके थोड़ी ना मार देगा। फिर तो पुलिस उसको पकड़ के अंदर डाल देगी, कहे भाई तू कैसा हीरो है। उसको ऐसा कार्य भी तो करना पड़ेगा ना, तो विलन को विलन जैसा कार्य करना पड़ेगा, तभी तो हीरो इसकी पिटाई करेगा, तो फिर आपको आनंद आएगा, आप तालियां बजाओगे, सीटी बजाओगे। उसी तरह से इस लीला में दशरथ महाराज का वो रोल है, वो अभिनय कर रहे हैं। सबसे पहले वही तो बताया जा रहा है, लीला का अर्थ है एक उद्देश्य दिया जा रहा है, और उस लीला से हम मनुष्यों को क्या क्या सीखना है, कहाँ कहाँ। ये बीच में जो मैं पॉज करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही तो सारे ग्रंथों का निचोड़ है। ये लीला में तो आनंद है, लेकिन यहाँ चूक गए तो फिर वो लीला लीला ही रह जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वी हैव टू बी अंडरस्टैंड फिलोसफी बिफोर गोइंग टू स्टडी एनी लीला। लीला समझ में नहीं आएगा, भगवान का रासा लीला किसी को समझ में नहीं आता। और फिलोसफी देखेंगे तो उसी भगवान को प्रणाम करते करते अपना पूरा शरीर मतलब जला के भस्म भी कर देंगे, फिर भी आपको लगेगा कि भगवान मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, क्योंकि मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, मैं आपके बारे में गलत सोच रहा हूँ। तो जो फिलोसफी जानता है वो भगवान को बारंबार प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि वो लीला से तत्व समझ जाता है। तो फिलोसफी का मतलब है तत्व को समझना। तो यहाँ पे मनुष्य लीला में मनुष्यों के लिए ये शिक्षा है। भगवान अभी बताए थे ना, मनुष्य का रूप, ब्रह्मा जी बोल रहे थे मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्यों के लिए लीला कीजिए, इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और कारण क्या बन रहा है? तो रावण वहां पे मनुष्य से मारा जाएगा और किसी से मारा नहीं जाएगा वो। तो मनुष्य का ये सब चल रहा है। तो मनुष्य के लिए शिक्षा है कि पिता पुत्र का विक्षोभ क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा हमारे जीवन में क्या क्या उल्टा सीधा हम काम करते हैं, उसका क्या क्या रिएक्शन हो जाता है। तो ये सारा शिक्षा वही तो चल रहा है। इसका मतलब आप जो मैं बीच में पॉज दे के लीला के बीच में जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसको आपको ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा रामायण सुनने का लाभ वही है कि उस शिक्षा को ग्रहण कर ले। वही हमारा पूरा मूल सेंटर है। तो इसीलिए यहाँ पे दशरथ महाराज का जाना वो लीला का एक क्या है? एक सीन है, और उस श्राप का फलीभूत होना सीन है। तभी तो भगवान यहाँ से जाएंगे, अन्यथा ये तो अभी 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 बाल लीला में ही आएगा। ये इतना अटैच्ड हैं राम से कि वो शिक्षा भी उनको नहीं करने देंगे, कहेंगे नहीं टीचर्स को घर में बुला लो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे स्कूल को अपने घर में फ्लैट में बुला ले कि चलो बच्चों आज हमारे ही घर में आप सबका क्लास होने वाला है, क्योंकि हमारा भाई आज स्कूल नहीं जाएगा। तो उसी तरह से वो इतने अटैच थे। तो ये सारी व्यवस्था दैव व्यवस्था इसको बोलते हैं। उनकी व्यवस्था भगवान के लीला के अनुसार ये सारा घटना घट रहा है एक के बाद एक। जैसे डायरेक्टर होता है, तो वो जो ड्रामा डायरेक्ट करता है, तो उसमें एक एक डायरेक्टर, एक एक एक्टर का एक टाइम, एक प्रॉम्प्ट, एक एक्शन, उसका एक संवाद यानी कि डायलॉग उसका फिक्स रहता है। इतना ही बोलना है, उसके बाद मूव करना है। मान लो कि एक रामलीला का सीन चल रहा है, अंशु प्रभु ध्यान से सुनिएगा, रामलीला का एक सीन चल रहा है, ठीक है, और उसमें सीता हरण हो रहा है,
ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है। रावण आया, सीता मैया को पकड़ा और वहीं पे खड़ा है। ठीक है, वो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, वहीं खड़ा हो गया वो। अब आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। आप कहोगे भाई इनको लेके जाओ, तुम्हारा सीन समाप्त हुआ, अगला सीन आना है, राम जी को आना है, उनको रोना है, लक्ष्मण को आना है, उसको ढूंढना है। आपको लीला में आनंद आएगा अंशुल प्रभु? किसी को भी नहीं आएगा प्रभु वेट करने का तो। क्यों? अरे पहुंच हो गया है ना, मजा आएगा ना, अब उसी सीन को देखते रहो आप। नहीं नहीं, आगे भी पिक्चर बढ़नी चाहिए। उसका आनंद कब आएगा? जब वो कैरेक्टर वो उसके रोल को उतना ही परफॉर्म करके वो डिसअपियर हो जाएगा, तब उसका आनंद बढ़ेगा, एडवेंचर बढ़ेगा, वाओ व्हाट इज नेक्स्ट। तो यहाँ पे मृत्यु, मृत्यु वो शरीर की हो रही है। देहिनोऽस्मिन् था देहे कौमारो यनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सच्चाई को यानी सत्य को जानते हैं। शरीर गया है, आत्मा वही है, अजर है, अमर है, न हन्यते अन्नमाने शरीरा। तो यानी कि यहाँ पे जो भी घटना घट रहा है भगवान की व्यवस्था है, और वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि मनुष्य का जो जन्म होता है, उसका परिवार होता है, उसमें क्या क्या चीजें, कैसे कैसे दुख आता है, उसको देख के समझना है और विचलित नहीं होना है। तो यहाँ से शिक्षा अगर ले लेंगे हम, तो हम क्या हो जाएंगे? धीरस तत् न मुह्यति, यानी कि वो भगवान जो भगवद गीता में जो बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का विशेष गुण होता है, तो वो गुण यहीं से विकसित हो जाएगा। तो इसीलिए दशरथ महाराज का जो श्राप है वो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग समझना चाहोगे कि कोई भी काम गलत करते हो तो उसका रिजल्ट आएगा। और इधर भगवान से सेपरेट हो रहे, भगवान के घर में जन्म, भगवान है, भगवान के सामने मृत्यु हो रही है, तो ये क्या है? तो आपको फिर यही तो नहीं समझ में आया कि लीला चल रहा है, ये रियलिटी नहीं है, ये लीला है, ये ड्रामा चल रहा है। वही, और ये शिक्षा हम लोगों के लिए है। ये पूरा वो अयोध्या का जो पूरा सीन है वो क्या है? हम लोगों के लिए शिक्षा है। भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारे इच्छा प्रपंचीय संसारे, मैं तुम्हारी इच्छा के लिए संसार में आता हूँ, और जो मैं एक्ट करता हूँ उसमें शिक्षा छुपा होता है, उस शिक्षा को ग्रहण करके तुम अपने जीवन को शुद्ध कर लेते हो। दैट्स इट। बाकी आपको लॉ ऑफ कर्मा अलग से समझाएंगे। लॉ ऑफ कर्मा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, भगवान स्वयं मना करते हैं कि इसको कोई भी समझने का प्रयास मत करो, सिंपली चैंट एंड बी हैप्पी। ओके, नो मोर डिस्कशन प्लीज। ठीक हरी है, बोल। चलिए। अब आई हो कि चमका नहीं चमका मुझे नहीं पता, लेकिन चमकना चमका चमका चाहिए। प्रभु, चमका। चमका आपका। ठीक है, हाँ आपके जी। सितारे हमेशा चमकते रहें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो सभी भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि अगले हफ्ते में जरूर आप लोग आइएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का चतुर्युग का, और ये हमारे 2-3 भक्तों का प्रश्न था कि विष्णु कृष्ण अलग हैं क्या, तो आप लोग उससे समझ जाएंगे। और हमारे जितेंद्र दुबे प्रभु भी है, उनका भी ये प्रश्न रहता है कि किस तरह से है। तो आप लोग सभी लोग टाइम पे आइएगा, तो हम प्रयास करेंगे कि हम भी समय से आके उसको प्रारंभ करें और चतुर्व्यूह रचना की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ये किस तरह से क्रिएशन में आते हैं, और वही सेम फोटोकॉपी नीचे इस पृथ्वी पे उतर रहे हैं। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होगा। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यानी कि वासुदेव, महासंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये एक साथ पहली बार किसी लीला में परफॉर्म करेंगे। जैसे कहते हैं ना मल्टी स्टारर मूवीज देखते हैं ना, तो हॉलीवुड के कभी कभी टॉम क्रूज रसल क्रो, ये सब एक साथ किसी मूवी में आते हैं तो उसकी बड़ी मतलब डिमांड होती है ऑडियंस में, वाह इतने सारे एक्टर एक साथ आएंगे और कितनी मूवी जबरदस्त होगी। तो उसी तरह से 4 परफॉर्मर आएंगे यहाँ पे भगवान की लीला में, और चारों डायरेक्ट लीला करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग तैयार रहिएगा इस ब्लॉकबस्टर को सुनने के लिए। ठीक है, आप ही लोग ऑडियंस है भगवान के, और ये लीला का हमें ही अधिकार है सुनने का, और किसी को नहीं। ठीक है, तो अगले हफ्ते आप लोग तैयार रहिएगा। तो यहीं पे विराम देते हैं, और जो त्रुटियां हो जाती है क्षमा करिएगा, बीच में थोड़ा टेक्निकल कभी कभी चीजें हो जा रही हैं, तो प्रयास करेंगे इसका इम्प्रूवमेंट करें। और आप लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज आप बिल्कुल, आप लोगों से प्रार्थना है कि रेगुलेट करके रखिएगा, और जो भी हियरिंग रीडिंग करते हैं आप लोग उस पर मेडिटेट करते रहिए। क्वेश्चन कोई भी है तो डिस्कस करिए हम लोगों से, जो भी आपके असिस्टेंट में जो भी भक्त अपॉइंट किए गए हैं उनसे चर्चा करते रहिए, और अप्लाई करते रहिए लाइफ में। बिना अप्लाई कर खाली सुनते जाएंगे तो वही है कि खाते जाइए, लेकिन शरीर में कुछ उसका नरिशमेंट नहीं मिलेगा। जब सुन के लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको दिखेगा कि कथा का अर्थ क्या है और कथा का मतलब क्या है। जब भगवान एक्चुअली में, जो अंशुल प्रभु ने पूछा कि मतलब क्या है, तो इस शिक्षा मतलब है, उसमें कौन चरित्र आ रहा है जा रहा है वो मतलब नहीं है, उस चरित्र ने क्या परफॉर्मेंस दिया और हमारे लिए क्या उसका शिक्षा था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए यहीं पे विराम देते हैं।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जय, गौर भक्त जय। थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी। जय थैंक यू कृष्ण प्रभु जी।